नमस्कार दोस्तों, आपका साथी आपका गाइड मनीष। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एक्सीलेंस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, यानी कि जो दोनों चीज को बैलेंस करती है, लेफ्ट हैंड साइड वाली एंड राइट हैंड साइड वाली, जो दोनों चीजों को इक्वल करती है, जिसको हम इक्वल के साइन से डिनोट करते हैं। और द्विघात का मतलब है यहां पर पावर, यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर होती है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर जो पावर होती है वो होती है 2। लीनियर के अंदर 1 होती है, क्वाड्रेटिक के अंदर होती है 2। तो हम बात करेंगे केवल पावर 2 वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनकी, एक ही वेरिएबल में जो इक्वेशन होती है उसकी। जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां इक्वल टू का मतलब यह है कि इस साइड में जो भी होगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए, या जो भी राइट हैंड साइड में दे रखा है और जो भी लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। और जो वेरिएबल है हमारा, यानी कि ये इस इक्वेशन में जैसे x वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल ही होगा पूरी इक्वेशन में, एक ही वेरिएबल होगा। यहां x की जो पावर है 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका जो एनसीईआरटी है उसका सबसे जो पहली एक्सरसाइज है 4.1, सबसे पहला क्वेश्चन है उसका कि आपको ये पहचानना होता है कि कौन सी जो इक्वेशन उसमें दी हुई है कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो आप बेसिक चीज को समझिए कि बेसिक चीज है कि क्वाड्रेटिक में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होनी चाहिए 2, इससे हमें मतलब है। और ए बी सी जो है हमारे, वो है हमारे रियल नंबर, ये है हमारे रियल नंबर, और x है हमारा वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो हमारा x² वाला जो कोफिशिएंट, अगर वो 0 हो गया तो x² वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। जब अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल bx प्लस c, और x की पावर यहां केवल कितनी है 1। तो ये लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक को पहचानने की दो ही चीजें हैं, एक तो वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, इक्वेशन में b की वैल्यू है नहीं है, c है नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मेन चीज है कि वेरिएबल जो है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक होती है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी जो 4.1 एक्सरसाइज है उसका पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं। जैसे पहली इक्वेशन है आपकी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस 3। अब हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो यहां से तो हमें दिख रहा है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, सॉल्व करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर हम इसको ओपन करेंगे x प्लस 1 को, तो x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये हो गई आपकी x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप एक साइड में ले आइए सभी को, अदर साइड को बिल्कुल 0 कर दीजिए। x²
प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2x प्लस का 2x कट गए, तो ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 4। अब क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? तो सबसे पहली चीज हमने दो चीज़ें बताई थी, एक तो इक्वल का साइन होना चाहिए, इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। दूसरी चीज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो ये क्वाड्रेटिक है। सेकंड देखते हैं अभी हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 एंड 3 माइनस एक्स। इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस साइड में सॉल्व करना है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 -6 -2 इंटू -x प्लस 2x। सभी को एक साइड में ले आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन हो गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, क्योंकि माइनस का 2x ऐड होकर हो जाएंगे माइनस के 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? पहला इक्वल आ गया, दूसरा जो हमारे जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है और उसका कोफिशिएंट भी 0 नहीं है। तो ये भी आपकी क्या है? क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टू एक्स माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है, और जो होती हैं वो दिखती नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस साइड में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है सॉल्व होकर, इस साइड में भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, और आपको पहले देखने से तो लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन सॉल्व करोगे जब तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। इसलिए आपको जो भी है आपको सॉल्व करना जरूरी है। सॉल्व करके ही उसका आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू -3 माइनस का 6x माइनस 1 टू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू -3 प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x ऐड होकर हो गया माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x प्लस का 4x माइनस 5। सभी को एक साइड में ले आइए। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ भी इक्वल का साइन है, वेरिएबल की पावर भी 2 है, कोफिशिएंट भी 0 नहीं है, तो ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो शायद क्वाड्रेटिक ना हो और आपको देखने पर लगेगा कि वो क्वाड्रेटिक है। x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1 एंड x प्लस 3। अब यह पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर आप देखें इसको, तो ब्रैकेट के अंदर 2x के नंबर थे हमारे पास, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी एक्स स्क्वायर आएगा, उस साइड में भी एक्स स्क्वायर आ रहा था, लेकिन वहां सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर बच रहा था। अब इसको चेक करते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर
प्लस का x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x एंड माइनस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। जब सभी को एक साइड में लेकर आएंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, बचा गया आपके पास माइनस एक्स एंड माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इक्वल का साइन तो है, लेकिन यहाँ वेरिएबल की पावर 2 नहीं रही, यहाँ वेरिएबल की पावर बची ओनली 1। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये किस में आ जाती है आपकी लीनियर फॉर्म में, ये आपकी आ जाती है लीनियर इक्वेशन में जिसकी वेरिएबल की पावर 1 होती है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो आई थिंक मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट के सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं, उससे हमें आइडिया मिल जाएगा, हम इसको दोबारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या है, आपको कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और आपको उनकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपके सेकंड एक्सरसाइज से शुरू होंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका सॉल्व करने का कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम। द एरिया ऑफ rectangular plot is 528 meter square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है, आपको एरिया दिया हुआ है एक प्लॉट का जो कि दिया है आपको 528 मीटर स्क्वायर, और वो कुछ कंडीशन बता रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, कोई वेरिएबल चाहिए हमारे हमको सॉल्व करने के लिए। तो वेरिएबल मानेंगे हम इसमें ब्रेथ को, क्योंकि ब्रेथ को जब वेरिएबल मानेंगे तो ब्रेथ से ही हम लेंथ को रिलेट कर सकते हैं। और एरिया का फॉर्मूला रेक्टेंगल का आप सभी लोग जानते ही हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो हम यहां मानेंगे ब्रेथ को, लेट ब्रेथ बी x मीटर। तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 मीटर। अब एरिया का फॉर्मूला सभी जानते ही हैं, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट। तो एरिया हमको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ जो है हमारी वो है 2x प्लस 1, ब्रेथ हो गई x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू यहाँ आ रहा है 528। अब क्या है, इस वाली साइड को उस साइड में ले जाइए, किसी भी साइड को आप ले जा सकते हैं, बस साइन चेंज हो जाते हैं। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इसी तरह से जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस।
तो जब हम इसको उस साइड में ले गए तो ये बनी हमारी 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है, इसको आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। इसमें क्वेश्चन में आपको पहले से इंडिकेशन दिया हुआ है कि आपको केवल शो करना है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में, सॉल्व नहीं करना है। इसको देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपका इसी का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। The product of their ages in years three years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रोहन की जो माँ है वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है। उसके बाद वो कंडीशन बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी कि आज से 3 साल बाद अगर हम रोहन की एज और उसकी मदर की एज का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 360। तो इसमें हमें वेरिएबल किसकी एज को लेना पड़ेगा? रोहन की एज को, क्योंकि सारा जो पूरा क्वेश्चन है जो किस पर डिपेंडेंट है? रोहन पर। तो लेट रोहन एज भी x ईयर। रोहन की एज ले ली हमने x ईयर, ठीक है। तो रोहन की मदर की एज कितनी हो गई? x प्लस 26 ईयर। रोहन की मदर की एज हो गई x प्लस 26 ईयर। अब वो कंडीशन बोल रहा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से 3 साल बाद। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन की एज क्या हो जाएगी? 3 साल बाद x प्लस 3। रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 26 तो पहले से ही थी, अब 3 साल और ऐड कर दिए तो x प्लस 29 ईयर। अब कंडीशन है इन दोनों की एज का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 360। तो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन चलते हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आइए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 87 इक्वल टू 360।
एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x 32x प्लस 87, 360 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब 360 माइनस का और 87 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ 360 बड़ी है तो साइन माइनस का आएगा और आंसर आपका आएगा 273 इक्वल टू 0। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। हालांकि वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। अगर हम चाहें तो हम रोहन की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन में इतना ही करने के लिए बोला गया तो आप इतना ही कीजिए। सॉल्यूशन आपकी अगली एक्सरसाइज से शुरू होंगे, वो भी हम अब आप जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपकी एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। देन 4.2 हम पूरा सिलेबस आपको सीक्वेंस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर विशेष करके ध्यान से करें। थैंक यू।